आज़ादी से पहले हमारे देश की स्त्रियों की दशा बहुत चिंतनीय थी। मैं चाहता था कि उन्हें सशक्त बनाया जाए, उन्हें अधिकार मिलें ताकि वे बराबरी से जी सकें। इसी सोच के साथ मैंने हिंदू कोड बिल पेश किया। मेरा मानना था कि इस बिल से स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए एक नई राह मिलेगी, लेकिन यह एक आसान राह नहीं थी। हिंदू समाज के कुछ संतों और नेताओं ने मेरे इस प्रयास का पुरजोर विरोध किया। वे नहीं चाहते थे कि स्त्रियों को संपत्ति और विवाह जैसे मामलों में बराबरी का अधिकार मिले। विरोध इतना गहरा था कि बिल पास नहीं हो सका। मैं निराश हुआ, लेकिन मेरा संकल्प कमजोर नहीं पड़ा। स्त्रियों के अधिकारों के प्रति मेरी निष्ठा इतनी गहरी थी कि 10 अक्टूबर 1951 को मैंने कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। यह मेरे लिए एक कठिन निर्णय था, पर मैं उसूलों से समझौता नहीं कर सकता था। मैं सभी वर्णों की स्त्रियों का शुभचिंतक था और चाहता था कि उन्हें उनका हक मिले। आज भी मैं यही मानता हूँ कि समाज की प्रगति मापने का तरीका स्त्रियों के विकास को देखना है। यदि उन्हें अधिकार नहीं मिलेंगे तो समाज अधूरा रहेगा। बाद में मेरे इस संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि हिंदू कोड बिल टुकड़ों में ही सही लेकिन पारित हुआ। हिंदू विवाह कानून, उत्तराधिकार कानून और गुजारा भत्ता कानून जैसे नाम से ये कानून बने। इनसे स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिला। ये स्त्री अस्मिता के लिए एक बड़ा कदम था। मुझे संतोष है कि मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं गया। जब मैं 5 साल का था, मेरी माँ गुजर गईं। कुछ समय बाद मेरे पिताजी ने हमें गोरेगांव बुलाया। हम सब बच्चे थे, मैं, मेरा भाई और बहन के बच्चे। पिताजी ने पैसे भेजे थे, हमने नए कपड़े बनवाए और बड़े खुश थे कि पहली बार रेल देखेंगे। हम पिताजी से मिलने निकले, लेकिन नौकर की लापरवाही से पिताजी को हमारे आने की खबर नहीं मिली थी, इसलिए हमें लेने कोई नहीं आया। रेल से उतरकर हमने नौकर की राह देखी, लेकिन स्टेशन पर हमारे अलावा कोई नहीं था। आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद स्टेशन मास्टर हमारे पास आए और पूछा, आप कौन हैं? आपको कहाँ जाना है? मैंने जवाब दिया, हम महार हैं। मेरा यह कहना था कि स्टेशन मास्टर को जैसे बिजली का झटका लगा हो। वह तुरंत 5-6 कदम पीछे हट गए। हालांकि हमारे कपड़ों से लगता था कि हम अच्छे घर के महार हैं, इसलिए उन्होंने हमारे लिए गाड़ी बुलाने का फैसला किया। लेकिन शाम के 6-7 बज गए थे। कोई भी गाड़ी वाला हमें ले जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि हम महार थे। आखिरकार एक गाड़ी वाला तैयार हुआ, लेकिन उसकी शर्त थी कि वह खुद गाड़ी नहीं चलाएगा। मैंने गाड़ी चलाना सीखा था, इसलिए हमें दिक्कत नहीं हुई। हम मान गए और गोरेगांव की राह पर चल पड़े। गांव से काफ़ी दूर एक नाला आया। गाड़ी वाले ने कहा, आप लोग यहीं रोटी खा लीजिए, आगे पानी नहीं मिलेगा। हम नीचे उतरे और रोटियां खाईं। नाले का पानी इतना गंदा था, उसमें गोबर मिला हुआ था। रात बीतने लगी। रास्ते में कोई रोशनी नहीं थी, कोई आदमी नहीं। मुझे रोना आ गया। टोल नाके पर पहुंचे। मैंने पर्शियन में आदमी से बात की, लेकिन उसने पानी के लिए पहाड़ की तरफ हाथ दिखाया। हमने जैसे तैसे रात वहीं बिताई और सुबह अधमरी हालत में गोरेगांव पहुंचे। इस घटना ने मुझे अस्पृश्यता की कड़वी सच्चाई दिखा दी।